हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीपीएस क्लासेस में स्वागत है। तो हम लोग मैट्रिक्स देखे थे और मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन देखे थे और कॉलम किसे कहते हैं और रो किसे कहते हैं उसको हम लोग पहचाने थे। तो आज की क्लास में पीछे वाले क्लास अगर नहीं देखे होंगे तो आप लोग देख लीजिएगा, मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, ठीक है। तो उसमें एक हम लोग एग्जाम्पल किया था और उस एग्जाम्पल में हम लोग का 2 इक्वेशन था और उसी को सॉल्व किए थे। तो मैं आज सोच रहा हूँ कि इस पे आप लोग एग्जाम्पल कर चुके होंगे या नहीं कर चुके होंगे, तो 1-2 एग्जाम्पल आज भी कर लिया जाएगा तो अच्छा रहेगा। फिर उसके बाद से क्या करेंगे, हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पे चलेंगे, ठीक है। मैट्रिक्स के प्रकार पे चलेंगे। तो आइए हम लोग का आज का एग्जाम्पल क्या है। तो आज का एग्जाम्पल जो है, फर्स्ट नंबर दिया है, राइट अ मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे, ठीक है, ऑफ ऑर्डर 2/3। हम लोग पिछले क्लास में क्या देखे थे, 3/3 का मैट्रिक्स देखे थे और यहाँ पे क्या बोला है कि 2/3, ठीक है। तो हुज क्या, हुज एलिमेंट ऑफ ए आई जे इक्वल टू क्या क्या दिया है दोस्तों, तो i-3j का होल स्क्वायर बाई 2। इसी का हम लोग का मान ज्ञात करना है, ठीक है। हुज, हाँ ठीक है। तो हम लोग का यहाँ पे सबसे पहले 2/3 का एक मैट्रिक्स लेंगे। तो आइए हम लोग उसका मैट्रिक्स बनाते हैं। 2/3 का 2/3 का एक मैट्रिक्स बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, मैट्रिक्स ए इक्वल टू मैट्रिक्स 2/3 का बनाना है, जिसमें यहाँ मैंने क्या बोला था, m बाई एम, यानी m क्या होती है, तो रॉ होती है, यानी रॉ हमारा कितना होगा, 2 होगा और कॉलम कितना होगा, 3। तो यहाँ पे A11 A12 A13 A21 A22 A23। अब इसमें आप लोग देख सकते हैं, इसमें 2 रो है और 3 कॉलम है, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स हम लोग का कितना बना, 2/3 का, जो कहा उसी के हम लोग हिसाब से चले। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, मान ज्ञात करेंगे। तो पुट, ठीक है, ए वन का मान क्या करेंगे दोस्तों, इसी में न रखेंगे, इसमें। तो आई कितना है, तो आई हम लोग का 1, सॉरी आई कितना है, 1 है और जे कितना है, 1 है। तो यानी 1-3 × 1 का होल स्क्वायर बाई 2। अब यहाँ पे देखिए, 1-3 का होल स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू कितना होगा, -2 का स्क्वायर आएगा बाई 2। तो हम लोग कितना आएगा, 4/2। तो हम लोग कितना मिला, 2 मिला, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग डायरेक्ट चलेंगे, एक काम था बताने के लिए तो मैंने बता दिया, एक बताना ऐसा जरूरी था। तो यहाँ पे A12 का मान ज्ञात करेंगे। तो A12 का मान, यानी A12 है तो इसी में हम लोग पुट करेंगे। तो यानी 1-3 × 2 का स्क्वायर बाई 2। अब यहाँ पे देखिए, 1-3 × 2 यानी 3 × 2 कितना होगा, 6, और -6 में से 1 जाएगा तो कितना होगा, 5, और -5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 25, और नीचे क्या है, 2 है, तो 25/2, ठीक है। कितना आएगा, 25/2। उसी तरह यहाँ पे A13 का मान ज्ञात करेंगे। तो 1-3 × 3 का स्क्वायर बाई 2। 1 माइनस क्या हो जाएगा, 1-9 का स्क्वायर बाई 2, यानी यहाँ पे -8 आएगा और -8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 64, और 64/2 कितना होगा, 32 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, A21 का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2-3 × 1 का स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ पे क्या आएगा, -1, ठीक है, -1 का होल स्क्वायर बाई 2, यानी 1/2 आएगा। क्या आएगा, 1/2 आएगा हम लोग का, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे देखिए, A22 का मान, तो 2-3 × 2 का स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ पे क्या होगा, 2-6 का स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ पे मिलेगा -4, और -4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 16 आएगा, और 16/2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 2-3 का मान ज्ञात करना है, किसका, A23 का। तो इसमें रखेंगे तो कितना होगा, 2-3 × 3 का स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ पे हम लोग क्या मिलेगा, 2-9 का स्क्वायर बाई 2,
और 2 में से -9 जाएगा तो कितना आएगा -7, और -7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 49, तो यानी 49/2। अब यहाँ पे हम लोग का जो पूछा है उसका हम यहाँ पे मान रख देंगे, और यहाँ पे मान रखेंगे a11 का मान, तो कितना होगा देखिए a11 का मान हम लोग को कितना दिया है, तो a11 का मान हम लोग को आया है 2, और a12 का मान कितना है 25/2, और a13 का मान कितना है 32, और यहाँ पे क्या हो जाएगा a21 का मान 1/2, और यहाँ क्या है 8 आया है, और यहाँ क्या आया 49/2, और हम लोग को पूछा मैट्रिक्स क्या था 2/3 का, और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग नोट कीजिए, फिर उसके बाद से मैं एक एग्जाम्पल और दूंगा, 1-2 एग्जाम्पल और दूंगा, फिर उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पे चलेंगे। नीचे देख लीजिएगा, नीचे दिखाई नहीं दे रहा था, ठीक है, नीचे देख लीजिए। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलेंगे। क्या नेक्स्ट एग्जाम्पल, अब हम लोग का अगला एग्जाम्पल क्या है उसको देख लीजिए। उसमें दोस्तों नेक्स्ट अगला एग्जाम्पल हम लोग को क्या करना है एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है। ठीक है, वो इजी है और इजी होता ही है अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो। देखिए ठीक है, एक मैट्रिक्स है x - 2 3 0 y + 5 = 1 3 0 5। ठीक है, यानी यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे फर्स्ट रो है ना, फर्स्ट रो और इस मैट्रिक्स का फर्स्ट रो आपस में इक्वल होगा। क्या होगा इक्वल होगा, या फर्स्ट कॉलम फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट मैट्रिक्स सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम आपस में इक्वल होंगे। उसी तरह यहाँ पे सेकेंड रो दूसरे मैट्रिक्स का सेकेंड रो आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, चूंकि x - 2 यानी फर्स्ट मैट्रिक्स का एलिमेंट क्या है x - 2, और सेकेंड मैट्रिक्स का एलिमेंट क्या है तो 1 है। क्या है एलिमेंट है 1 है, तो x = क्या हो जाएगा 1 + 2, और -2 है उस साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, x = कितना 3, और x का मान हम लोग का यही होगा। उसी तरह यहाँ पे हम लोग y + 5 यानी y यहाँ पे है तो y को देख रहे हैं कि फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट है। उसी तरह यहाँ पे हम लोग सेकेंड मैट्रिक्स का सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट देखेंगे, तो यहाँ पे y + 5 = क्या 5, तो y = क्या हो जाएगा 5 - 5, और y = क्या हो जाएगा 0, और यही हम लोग का आंसर होगा x और y का। ठीक है, आइए अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, और नेक्स्ट एग्जांपल क्या होगा उसको भी देख लीजिए, इसी पे आधारित होगा। हम लोग अभी तक 2 एग्जांपल देख चुके हैं और ये हम लोग का लास्ट एग्जांपल होगा, और फिर उसके बाद से हम लोग कहाँ चलेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पे चलेंगे। कहाँ चलेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पे, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पे चलेंगे। देखिए यहाँ क्या एग्जांपल हम लोग का है एग्जांपल 3, इसमें भी क्या करना है फाइंड आउट। ठीक है, एक्स और वाई के मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो इफ एक्स - वाई 4 10, यहाँ क्या है एक्स वाई, और ये मैट्रिक्स कितना का है तो मैट्रिक्स 2/2 का है, यानी 2 इसमें रो है और 2 कॉलम है। ठीक है, और इक्वल में देखिए क्या है इक्वल, ये भी 2/2 का एक मैट्रिक्स है। क्या है 12 4 10 32। ठीक है, तो दिया है फाइंड देन फाइंड आउट एक्स एंड वाई, यानी हम लोग का एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए ये भी 2/2 का है, तो 2/2 यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ आप लोग का। तो यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले इनको आपस में इक्वल करेंगे। देखिए ये तो आपस में इक्वल है, ये है। यहाँ पे देख रहे हैं कि x - y यानी फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट क्या है 12 है सेकेंड मैट्रिक्स का, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं x - y = 12 लिख सकते हैं, और ये फर्स्ट इक्वेशन होगा। क्या होगा फर्स्ट इक्वेशन, और यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक्स वाई इक्वल टू क्या है 32 है, तो यहाँ भी लिख लीजिए एक्स वाई = 32, और यही हम लोग का सेकंड इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे तो यहाँ से हम लोग आसानी से एक्स और वाई का मान ज्ञात कर सकते हैं, चूंकि एक्स वाई = क्या है 32,
अगर यहाँ से हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं दोस्तों, x का मान ज्ञात कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? x का मान या y का मान ज्ञात कर सकते हैं। अगर यहाँ पे हम y का मान ज्ञात करेंगे तो क्या होगा, 32/x हो जाएगा, क्योंकि इनटू में है, उस साइड में जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। और ये इक्वेशन हम लोग का कितना हो जाएगा, ये इक्वेशन हम लोग का 3 हो जाएगा। अब ये इक्वेशन को हम लोग क्या कर सकते हैं, फर्स्ट में पुट कर सकते हैं, यानी पुटिंग द वैल्यू ऑफ क्या, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, किसमें रख रहे हैं तो 1 में, इन इक्वेशन 1, ठीक है, इन इक्वेशन 1। देखिए अब मैं यहाँ पे नीचे लिखूंगा इन इक्वेशन 1, यानी इक्वेशन हम लोग का 1 क्या है, तो x माइनस वाई इक्वल टू क्या है, 12 है, यही ना है। यानी जहां हम लोग का y है वहां यहाँ 32/x लिखना होगा, तो x माइनस वाई का मान कितना है, तो 32/x है, तो यानी 32/x इक्वल टू 12। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 32 और इस साइड में जाएगा तो कितना हो जाएगा, 12x। अब आइए हम लोग यहाँ पे ऊपर लिखते हैं। अब इसको हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस इस साइड में आएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस 12x और माइनस कितना है, 32 है। अब आप लोग फैक्टर निकाल सकते हैं, क्या कर सकते हैं, फैक्टर निकाल सकते हैं। इसको अगर 32 को इसमें और इसमें आपस में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 32 का, अगर 32 का फैक्टर निकालेंगे तो कितना आएगा, देख लीजिए, 2 16 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 और हम लोग का बीच में कितना लाना होता है, 12 लाना होता है। अगर हम लोग आपस में इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो यानी 8x माइनस 4x कर दे तो माइनस 12x हो जाएगा। यानी इस इक्वेशन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 4x माइनस 32 इक्वल टू 0, इतना लिख सकते हैं। उसी तरह यहाँ से हम लोग x को कॉमन करेंगे, तो x को कॉमन करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस 8 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे +1 कॉमन करेंगे, क्या करेंगे, ठीक है दोस्तों, +1, यहाँ पे हम लोग का इक्वेशन कितना आया है, ठीक है, साइड में कर लेने दीजिए दोस्तों, अब नीचे जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग x को कॉमन किया है, x को कॉमन किया है तो यहाँ क्या हो गया, x माइनस 8, यानी सेकेंड वाले फैक्टर में भी हम लोग का x माइनस 8 आना चाहिए। अगर यहाँ पे हम लोग 4 को कॉमन कर लें, +4 को, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे x माइनस 8 हो जाएगा इक्वल टू 0। यानी हम लोग का फैक्टर कितना मिला, x माइनस 8 इंटू एक्स प्लस 4। अब यहाँ से हम लोग x का मान ज्ञात कर सकते हैं, चूंकि x माइनस 8 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 8। उसी तरह यहाँ पे x प्लस 4 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू -4। यानी हम लोग का मान क्या मिला दोस्तों, अब मैं यहाँ पे क्लीन करूँगा, क्या करूँगा, क्लीन करूँगा, ठीक है। कहाँ का हिस्सा हम क्लीन कर दें, ऊपर वाले का हिस्सा क्लीन कर दें, यहाँ पे हम यही क्लीन कर रहे हैं, ठीक है, इस साइड में क्लीन कर रहा हूँ। यानी हम लोग का आया कितना, x इक्वल टू -4 आया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, समीकरण को मान रखेंगे। हम लोग तो समीकरण क्लीन कर चुके हैं, ठीक है। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग को तो इतना मान आया, याद कीजिए हम लोग का इक्वेशन थर्ड कितना था, y इक्वल टू हम लोग का था 32/x। इक्वेशन थर्ड में रख दीजिए, ठीक है, या 1 में रख दीजिए, या 2 में रख दीजिए, या 3 में रख दीजिए, तीनों से वैल्यू हम लोग का सेम आएगा। तो हम लोग का मान कितना है, x इक्वल टू 8, यानी y इक्वल टू क्या करेंगे, 32/x, यानी कितना है, 8 आया है, इसको कैंसिल करेंगे तो 4। और एक मान देख रहे हैं कि x इक्वल टू -4 आया, तो इसको भी रखना पड़ेगा, तो y इक्वल टू 32/-4, इसको कैंसिल करेंगे तो -8। यानी हम लोग का x और y का मान क्या मिला, तो x इक्वल टू मान मिला हम लोग का 8-4 एंड y इक्वल टू क्या मिला, तो 4-8।
यही हम लोग का फाइनली आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यही फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आइए हम लोग क्या करेंगे, टाइप्स ऑफ रेक्टेंगल यानी सॉरी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स देखेंगे, यानी मैट्रिक्स का प्रकार कितना प्रकार का होता है उसको हम लोग देखेंगे धीरे धीरे, और हम लोग अपने क्रम को आगे तक बढ़ाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, आइए अब हम लोग क्या करेंगे, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स देखेंगे। ठीक है, मैट्रिक्स कितने प्रकार के होता है धीरे धीरे हम लोग चलेंगे और सीरीज में चलेंगे दोस्तों, और जैसे जैसे आएगा उसका हम लोग पढ़ते जाएंगे और उसका पहचान करते जाएंगे। ठीक है, तो क्या अब हम लोग का है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, क्या टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हम लोग का है। चलिए, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, इसको हिंदी में क्या लिख सकते हैं, आव्यूह आव्यूहों का प्रकार। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर हम लोग क्या देखेंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्या देखेंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। देखिए इस मैट्रिक्स में होता क्या है, क्या होता है इस मैट्रिक्स में रॉ और कॉलम की संख्या बराबर नहीं होती है। यानी ये जितना भी अगर इसका फॉर्म आएगा, अगर आपको पहचान करना होगा तो इसमें रॉ और कॉलम की संख्या कभी भी इक्वल नहीं होगी। यानी हम लोग क्या कर सकते हैं, वैसा मैट्रिक्स जिसमें रॉ और कॉलम की संख्या आपस में समान नहीं हो, बराबर नहीं हो, उसी को हम लोग रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, वैसा मैट्रिक्स या वैसा आव्यूह जिसमें रॉ और कॉलम की संख्या समान यानी बराबर नहीं हो, उसी को हम लोग रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, आइए अब हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे, ए मैट्रिक्स इन विच, क्या ए मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रो, ए मैट्रिक्स इन विच द नंबर्स ऑफ रोज, ठीक है, एंड कॉलम इज नॉट इक्वल, क्या नॉट इक्वल, देन दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स यही हम लोग का है। अब बात आता है, मैंने जो बोला वही लिखा, अब बात आता है इसको एग्जाम्पल में समझा। तो देखिए एग्जाम्पल क्या होगा हम लोग का, इसमें भी एक मैट्रिक्स लेंगे, यानी यहाँ पे लिख दीजिए 5 4 7 6 7 2 1 3 2, ठीक है, 4 0 3। मैंने क्या बोला कि वैसा मैट्रिक्स जिसमें रॉ और कॉलम की संख्या बराबर नहीं हो। तो इसमें देखिए रॉ कितना है, R1 R2 R3 R4, और कॉलम की बात की जाए तो कॉलम कितना है, कॉलम C1 C2 C3। यानी यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि रॉ की संख्या 4 है और कॉलम की संख्या 3 है। तो क्या ये आपस में बराबर है, नहीं है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे कॉलम नॉट इक्वल, रॉ नॉट इक्वल कॉलम, ठीक है। तो अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देन, ठीक है, इज, ये कौन सा मैट्रिक्स है, इज अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। क्योंकि ये आपस में बराबर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं कि कॉलम की रो कितना है, तो रो 4 है, 1 2 3 4, तो रो 4 है, और कॉलम कितना है, तो 1, देख सकते हैं 1 2 और 3, जो खाड़ा होता है ना उसी को हम लोग कॉलम कहते हैं, यानी 3।
यानी 4 और 3 आपस में बराबर है। क्या ये आपस में इक्वल है? नहीं इक्वल है, तो इसलिए यहाँ पे नॉट इक्वल। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब बात आता है इसका प्रकार। देखिए, एक आप लोग का याद करना होगा, अगर किसको रो कहते हैं और किसको कॉलम कहते हैं। तो देखिए, जो ऐसा रहेगा यानी ये हॉरिजॉन्टल है, जो हॉरिजॉन्टल रहेगा उसी को हम लोग रो कहते हैं, और जो वर्टिकल रहेगा, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? कॉलम कहते हैं। ऐसे भी आप लोग याद कर सकते हैं। ठीक है, या खुद से आप लोग देख सकते हैं, जो पृथ्वी है ऐसी है ना पृथ्वी, इसको हम लोग क्या कहते हैं? रॉ कहते हैं। और ये खुद के आपका बॉडी है, क्या है? खुद का बॉडी है, शरीर है। ये क्या हो गया? एक स्तंभ हो गया, यानी कॉलम हो गया। या इसी को मैं कहूँ तो ये जो मार्कर है, जो ऐसा है हॉरिजॉन्टल में, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको रॉ कहते हैं। और ये जो मार्कर है ब्लू वाला, इसको हम लोग क्या कहेंगे? क्योंकि खड़ा है, इसी को हम लोग कहते हैं कॉलम, जो खड़ा है। ठीक है, अब बात आता है टाइप्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है हम लोग को दोस्तों एक हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स और एक वर्टिकल मैट्रिक्स। ठीक है, क्या? एक हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, फर्स्ट नंबर में क्या हो जाएगा? एक हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। ठीक है, और सेकंड में क्या हो जाएगा? वर्टिकल वर्टिकल मैट्रिक्स। अब बात आता है इसको हम लोग कैसे परिभाषित करें। ठीक है, हम लोग का दो मैट्रिक्स है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में, एक हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स और एक वर्टिकल मैट्रिक्स। ठीक है, इसको आप लोग नोट कीजिए। देखिए, अब यहाँ पे हम लोग तो टाइप देख ले, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स और वर्टिकल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स को सबसे पहले देखेंगे। और हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स होता क्या है दोस्तों? वैसा आव्यूह जिसमें वैसा आव्यूह जिसमें कॉलम की संख्या ज़्यादा हो और रो की संख्या कम हो, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स होगा। क्यों? क्योंकि क्षैतिज है, उसमें ज़्यादा रहेगा, इसलिए ना उसको हॉरिजॉन्टल कहेंगे। और वर्टिकल क्या होता है? वैसा मैट्रिक्स जिसमें कॉलम की संख्या ज़्यादा हो और रो की संख्या कम हो, उसी को वर्टिकल मैट्रिक्स कहते हैं। तो आइए अब यहाँ पे हम लोग हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स लिख लेते हैं। क्या? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स फर्स्ट नंबर है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। मैंने जो बोला उसी को लिखूंगा। ठीक है, तो क्या इसको लिख सकते हैं? इन विच सॉरी, क्या लिखेंगे? सबसे पहले मैट्रिक्स में होता है ए मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ कॉलम, क्या? द नंबर ऑफ कॉलम्स लिखेंगे, क्योंकि कॉलम्स की ज्यादा रहेगी, तो कॉलम्स इज क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन, क्योंकि इसमें कॉलम की संख्या ज्यादा होगी, तो ग्रेटर देन द नंबर ऑफ रो देन दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड क्या? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। मैंने वही बोला कि जिसमें कॉलम की संख्या ज्यादा हो रो की संख्या से उसी को हम लोग हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहते हैं। इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। अब यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, और एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग का क्या होगा? इसमें आप लोग, ये तो आपको मालूम हो गया कि कॉलम की संख्या ज्यादा होगी, तो सबसे पहले यहाँ पे एक मैट्रिक्स लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? A11 A12 A13 A21 A22 A क्या हो जाएगा? 23। इसी में देख लीजिए, इसमें क्या है? कॉलम की संख्या कितनी है? कॉलम की संख्या 1 और कॉलम की संख्या 2 और कॉलम की संख्या 3, और रो की संख्या कितनी है? R1 और R2। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? कॉलम ग्रेटर देन किससे? रो से।
यही ना मैंने बोला। तो यही हम लोग का क्या हो जाएगा, ये अगर एक तरह से यहाँ देखा जाए कॉलम की संख्या कितनी है 3, तो कॉलम की संख्या तो कॉलम की संख्या कितनी है 3 1 2 3, क्योंकि ये देख सकते हैं, और रो की संख्या कितनी है तो 3 2। इसमें से कौन बड़ा है तो 3 है, तो 3 यानी ग्रेटर देन 3। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे इसी को हम बना दें तो कितना अच्छा होगा। ठीक है, बात आता है किसका, वर्टिकल का। किसका, वर्टिकल मैट्रिक्स। किसका, वर्टिकल मैट्रिक्स। तो वर्टिकल मैट्रिक्स की बात करते हैं, वैसा अवयव जिसमें रॉ की संख्या ज्यादा हो, यानी इसका ठीक अपोजिट, रॉ की संख्या ज्यादा हो और कॉलम की संख्या कम हो। तो इसको क्या लिखेंगे, ए मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रोज, क्या लिखेंगे, रो इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ, रो यहाँ है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉलम हो जाएगा। देन दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड, कौन सा मैट्रिक्स होगा, वर्टिकल मैट्रिक्स होगा। अगर इसका हम एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे एक मैट्रिक्स बना रहे हैं। ठीक है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। यहाँ पे देखिए A41 A42 A43। अब यहाँ पे हम अगर बात करें तो इसमें रो कितना है, देख सकते हैं, R1 R2 R3 R4। और कॉलम की बात करें तो कॉलम कितना है, 1 2 3। इसमें रॉ की संख्या ज्यादा है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, रॉ ग्रेटर देन कॉलम। बस इतना ही आप लोग याद रखते हैं और वर्टिकल मैट्रिक्स तो इतना ही से आपको पहचान हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 ग्रेटर देन 3। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, देन अ मैट्रिक्स, या यहाँ पे लिख लीजिए यहीं पे, देन अ मैट्रिक्स इज, ये कौन सा मैट्रिक्स है तो वर्टिकल है, वर्टिकल मैट्रिक्स। ठीक है, अब बात आता है दोस्तों, यहाँ तक आ गए। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग की समझ में आई होगी। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और कुछ मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, बस आप लोग शेयर कीजिए। फिर से हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट टाइप मैट्रिक्स को देखते हुए और एग्जाम्पल के साथ करते हुए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मैट्रिक्स के प्रकार को देखेंगे, उसको पढ़ेंगे जितना उसका थ्योरी है। फिर उसके बाद से हम लोग NCERT बुक को देखेंगे 12th क्लास का। फिर उसके बाद से हम लोग एक्सरसाइज बाई एक्सरसाइज देखेंगे और उस पर अच्छा रहेगा। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।